हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक दिन में इंसान को कितना नमक लेना चाहिए। अभी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सोडियम सोल्ट की बजाय हमें पोटेशियम सोल्ट की तरफ जाना चाहिए। सोडियम सोल्ट का ज्यादा इंटेक हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देता है, जो एक अच्छी चीज नहीं है। और उनका कहना है कि एक दिन में से 2 ही ग्राम 2 ग्राम ही क्या खा लेना चाहिए, हमें नमक कंज्यूम करना चाहिए। लेप्रोसी को खत्म करने का भारत का टारगेट कब तक का है? 2027 तक का है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोसी शुरू किया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने ब्लड फ्लू जो वेरिएंट और राइजिंग थ्रेट्स टू ह्यूमन, ऐसे ब्लड फ्लू का ऐसा वेरिएंट देखा है जो इंसानों पर भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो क्या कौन सी संस्था ने? यूरोपियन यूनियन ने। भारत के विंडमैन को किसको कहा जाता है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी आई? तो इनको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। विंडमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। नाम है तुलसी तांती। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी नाम देख लो। वर्गीज कुरियन वर्गीज कुरियन को कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर। स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है। रतन टाटा टाटा ग्रुप से थे जिनकी इसी साल डेथ हो गई थी, लास्ट ईयर डेथ हो गई थी 2024 में। और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए। नेक्स्ट है, वेयर द एरोस्पेस 2025 एरोस्पेस का 2005 का जो एडिशन होगा वो बेंगलोर के अंदर एयरफोर्स स्टेशन है येलेनका। और बेंगलोर पड़ता है कर्नाटका में, तो बेंगलोर में होगा एयर फोर्स स्टेशन येलेनका में। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। और फ्रांस इसमें क्या रहेगा? मेन मेंबर रहेगा। इस साल के बजट का कितना परसेंट बच्चों पर खर्च होगा? 2.29। बेंगोल ग्लोबल समिट हो रही है आपकी 5 से लेकर 9 फरवरी के बीच, 5 से लेकर 6 फरवरी के बीच में। कौन से स्टेट में स्मार्ट आंगनवाड़ी शुरू करी गई है? कौन से स्टेट ने स्मार्ट आंगनवाड़ी शुरू करी है? तो केरला ने ऐसा करा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए अलॉटमेंट हुआ है 903 करोड़ का। और एक कोटेशन है, अभी यूएस में क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि जो बर्थ के आधार पर जो सिटीजनशिप मिलती है हम उसको खत्म कर देंगे। अब एक कोटेशन है, हु सेड सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव द राइट। ठीक है, तो ये किसकी कोटेशन है? ये हना अर्डेंट की कोटेशन है। अमेरिका का जो 14 कॉन्स्टिट्यूशन है, 14 वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 14वां सुधार हुआ था वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी पर्सन, ऑल पर्सन बोर्न और नेचुरलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शंस देयर आर द सिटीजन ऑफ यूएस। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका यूएस के अंदर जन्म हुआ हो वो अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकता है। ऐसा किसमें था? यहाँ के 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो जब शुरुआत में 1952 में दिल्ली में पहला इलेक्शन हुआ तो ब्रह्म प्रकाश यहाँ के चुनाव बने, उस वहां के सॉरी सीएम बने। इसके बाद सेकंड यहाँ के सीएम बने गुरुमुख निहाल सिंह। इसके अलावा 1996 से लेकर, क्योंकि फिर बीच में दिल्ली में चुनाव होने बंद हो गए थे और जब 1993 से फिर शुरू हुए, तो 1996 से लेकर 1998 तक साहिब सिंह वर्मा यहाँ के सीएम बने। इसके अलावा लॉन्गेस्ट टाइम तक शीला दीक्षित ने यहाँ पे शासन किया, करीब 15 साल। या दिल्ली के सीएम जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की महिला सीएम सुषमा स्वराज। अगला कह रहा है इसरो की 100 सैटेलाइट का नाम बताओ। इसरो की अभी 100 सैटेलाइट गई थी जिसमें कुछ मेल फंक्शनिंग हो गई है, उसका नाम था NVS-02। अगला कह रहा है बजट के अंदर कुछ इन चीजों का अलॉटमेंट हुआ था जिसमें टी 771 करोड़ मिले हैं, पहले 500 करोड़ मिला करते थे। कॉफी 280 करोड़ मिले, पहले 250 करोड़ मिला करते थे। रबड़
360 करोड़ मिले हैं, पहले 348 करोड़ हुआ करते थे। स्पाइसेस बोर्ड, इसको 153.81 करोड़ मिले हैं, पहले 130 करोड़ मिला करते थे। तो ये इनको होने वाला अलॉटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली कंट्री कौन सी बन गई है जो एआई का यूज होता है सेक्सुअल अब्यूज में, तो उस पर कानून बनाने वाली पहली कंट्री बन गई है यूनाइटेड किंगडम। ये क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने इस पे कानून बनाया है। अगला कह रहा है किसने बैक टू बैक दूसरी बार अंडर 19 का वुमेन का T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है क्रिकेट के अंदर, तो ये इंडिया ने जीत लिया है। किसको हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया। इंडिया ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया है। और जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसने क्या करा है, 5 करोड़ रुपए देने की बात करी है टीम को। तो ये था हमारा 3 फरवरी के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।